स्वामी विवेकानंद जी जब डिट्रॉइट आते हैं तो मानो एक तुमुल युद्ध शुरू हो जाता है। वहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में तो जो शब्द कहे गए थे वे बड़ी मार्जित अवस्था में कहे गए थे, मार्जित भाषा में कहे गए थे, क्योंकि एक इंटरनेशनल इवेंट थी और इसकी एक अपनी गरिमा थी। समाचार पत्रों में भी उसी प्रकार की रिपोर्ट आते थे। पर स्वामी विवेकानंद जी विशेष करके जो अंतिम प्रवचन दिया, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया, डू आई वॉन्ट दैट ए हिंदू शुड बिकम अ क्रिश्चियन, गॉड फॉरबिड, डू आई वॉन्ट ए क्रिश्चियन शुड बिकम ए हिंदू, गॉड फॉरबिड, ये बात उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका ध्येय था जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की जो कल्पना की गई थी, वो कल्पना में ऐसा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो सचमुच में चाहते थे कि भाईचारा की वह जो उनके चार्टर में कहा गया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन बुलाने के लिए, कि यह एक विश्व बंधुत्व की भावना पनपेगी और सभी विभिन्न धर्मों के आचार्य, सभी धर्म गुरु आएंगे तो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होगा, एक बहुत अच्छा डायलॉग होगा और अमेरिका विल बिकम the center, a focus of the whole world, and it will get the credit of starting this dialogue. ये कुछ जो भले लोग थे, इन्होंने यह सोचा था। उस समय बहुत उसका विरोध भी हुआ। कुछ क्रिश्चियन मिशनरियों ने ज्वाइन करने से ना बोल दिया कि ये कैसे हो सकता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हम कैसे बाकी धर्मों और गुरु के साथ बैठ सकते हैं। इसका मतलब तो ये होगा कि ऐसा मानो हमने स्वीकार कर लिया कि बाकी धर्म भी सच्चे हैं। जब हम मानते हैं कि बाकी सभी धर्म खोटे हैं, झूठे हैं, तो हम उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पर कैसे बैठ सकते। तो कुछ जो ऑर्थोडॉक्स थे वो तो आए ही नहीं, भाग भी नहीं लिया। फिर जिन्होंने भाग लिया उनको ये समझाया गया था कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि सभी लोग आएंगे, सारे विश्व के लोग रहेंगे, उसके सामने हम क्रिश्चियन धर्म की, ईसाई धर्म की जो बखूबियाँ वर्णन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप हमको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, सारा विश्व ईसाई धर्म को सुप्रीम धर्म है, बेस्ट धर्म है, बेस्ट रिलीजन है, ये स्वीकार कर लेगा। तो इसी आशा के साथ कुछ लोग जुड़े थे। तो 3 प्रकार की पार्टी हो गई। कुछ आए ही नहीं, कुछ जो आए उसमें से 2 प्रकार के थे। एक सचमुच में विश्व भ्रातृत्व की भावना से एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी बढ़े, उस प्रकार से आए थे। और कुछ थे जो ऐसा सोच रहे थे दिस इज़ अ गोल्डन चांस कि हम अपने ईसाई धर्म की सुप्रीमेसी को वहाँ पर प्रकट कर देंगे। पर ये तो उल्टा हो गया, सारा प्लेटफॉर्म ईस्टर्न रिलीजन्स ने ले लिया और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, पर उसमें से सबसे ज़्यादा तो खतरनाक उनके लिए साबित हुए स्वामी विवेकानंद। ही वॉज ए ग्रेट विलियन। और फिर वो क्या कहते हैं अंत में कि आई पिटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इफ समवन थिंक्स दैट इज रिलीजन ओनली विल सर्वाइव एंड अदर्स विल बी डिस्ट्रॉयड। ये तो बहुत ज़्यादा उन पर ये हो गया। इसीलिए हेनरी बेरोज जो चेयरमैन थे, उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में कहा कि स्वामी विवेकानंद वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, पर इतना तो उन्होंने दिया, बट हीज concluding speech was not well received by a few, that means including himself। वो प्रेबिस्टीन चर्च के थे। कैथोलिक चर्च वालों ने बहुत उसकी प्रशंसा की, बाकी कई चर्च वालों ने इसकी प्रशंसा की, पर उसमें से जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे क्रिश्चियन, जिसमें कि प्रेबिस्टियन या प्रोटेस्टेंट, उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो भी हो, तो ये सब भीतर भीतर में तो जल ही रहा था, आग तो जल रही थी। और फिर आए जब डिट्रॉइट में तो उनको चांस मिल गया और न्यूज़पेपर में, बहुत समाचार पत्र में बहुत सारा छापना दे दिया। एक तो चरित्र पर लांछन शुरू कर दिया, दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि अरे वो इसका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं, ऐसा सब। और ऊपर से यह अपना वो हिंदू रिलीजन के बारे में कुछ जानता ही नहीं, अपनी सब बातें कर रहा है, इस प्रकार की सब बातें हो गई। वहाँ पर डिट्रॉइट में स्वामी विवेकानंद ने, वहाँ तो आशुतोष रूप बताया था, यहाँ पर उन्होंने रुद्र स्वरूप बताया, वो भी उनके कल्याण के लिए कि आई वॉन्ट टू बी फ्रैंक, मैं एक आपके ब्रदर के हिसाब से, आपके एक भाई के हिसाब से मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ, भले आपको कड़वी लगे,
परंतु मैं कहना चाहता हूँ। और फिर स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर डिट्रॉइट के लेक्चर में कहा, वन थिंग आई वुड टेल यू, एंड आई डू नॉट मीन एनी अनकाइंड क्रिटिसिज्म, you train and educate and clothe and pay men to do what? To come over to my country and curse and abuse all my forefathers, my religion and my everything. They walk near a temple and say, you idolaters, you will go to hell. But the Hindu is mild. He smiles and passes on saying, let the fools talk. That is the attitude. And then you who train men to abuse and criticize, if I just touch you with the least bit of criticism, with the kindest of purpose, you shrink and cry, do not touch us. We are Americans. We criticize, curse, and abuse all the heathens of the world, but do not touch us. We are sensitive plants. यह स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग आकर के मिशनरी को जो भेजते हो, वो हमारे धर्म को, हमारे पूर्वजों को, हमारे मंदिरों को, हमारे देवताओं को गाली देते हैं। हम सब सहन कर लेते हैं कि ठीक है, ये लोग को बोलने दो, हम कुछ बोलते नहीं हैं। पर द हिंदू इज माइल्ड, ही स्माइल्स एंड पासेस ऑन सेइंग लेट द फूल्स टॉक। दैट इज द एटीट्यूड। पर जब मैं आपको आपकी जो सचमुच की जो खामी है उसको थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करता हूँ, तो आप एकदम से बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम किसी भी प्रकार से हमको मत टच करो। फिर स्वामी जी ने कहा, एंड वेन एवर योर मिनिस्टर्स क्रिटिसाइज अस लेट देम रिमेंबर दिस। अब स्वामी जी का आप रूप देखिए, ये रुद्र रूप। एंड वेन एवर योर मिनिस्टर्स क्रिटिसाइज अस लेट देम रिमेंबर दिस, इफ ऑल इंडिया स्टैंड्स अप एंड टेक्स ऑल द मड दैट इज एट द बॉटम ऑफ द इंडियन ओशन and throws it up against the Western countries, it will not be doing an infinitesimal part of that which you are doing to us. And what for? Did we ever send one missionary to convert anybody in the West? We say to you, you are welcome to your religion, but allow us to have ours. You call yourselves an aggressive religion. You are aggressive, but how many have you converted? How was this done? And whatever conversion was done, how was this done? Without the shedding of one drop of blood was done by Buddhist. With all your brag and boasting, where is your Christianity succeeded without this world? Show me one Christian religion. One. I do not want two. I know how your forefathers were converted. They had to be converted or killed. That was all. We are the only one. And why? Because we can kill others. इस प्रकार से स्वामी जी ने जो सच्ची बात थी वो बता दी कि यह जो कन्वर्शन जो हो रहा था उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हिंसा पर कभी नहीं उतरे। जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, ऐसा नहीं कि नहीं कन्वर्ट किया, भगवान बुद्ध ने जब गए, बौद्ध धर्म गया, एशिया तक गया, वहाँ पर एक भी कोई तलवार के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा समझा बुझा करके उनका कन्वर्शन किया गया था। जबकि every 6 men in the world is a Chinese subject, a Buddhist, then there are Japan, Tibet and Russia and Siberia and Burma and Siam, and it may not be palatable, but this Christian morality, the Catholic Church and many other things are derived from them. ये स्वामी जी ने कहा। अब फिर कहा, if you want to live, go back to Christ, go back to him who had nowhere to lay his head. Yours is a religion preached in the name of luxury. What an irony of fate. Reverse this if you want to live. You cannot serve God and mammon at the same time. All this prosperity, all this from Christ, Christ would have denied all such heresies. और फिर उन्होंने जीसस क्राइस्ट की सचमुच की जो लाइफ थी, लाइफ ऑफ लव, लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, लाइफ ऑफ सर्विस, ये सब का उन्होंने वर्णन किया कि सचमुच में जीसस क्राइस्ट कैसे थे, ये जीसस क्राइस्ट ऐसे थे। आप ऐसे क्राइस्ट को लेकर के हमारे देश में आइए, वी विल रिसीव यू विथ ओपन आर्म्स। हम आपका दिल से स्वागत करेंगे, बट यू ब्रिंग टू अस द रियल क्राइस्ट, द रियल जस्टिस, हु फेल्ट फॉर द पुअर पीपल, हु वेट फॉर द पुअर पीपल, हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ पीपल। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। और
यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जब ये कहा तो सचमुच में बात तो कड़वी लगी, तो और भी वो ये हो गए, गर्म हो गए, और भी उनका डिस्प्लेजर बढ़ गया। तो बहुत एक फ्रैंक क्रिटिसिज्म किया था स्वामी जी ने और बताई थी, पर उसमें से सीख लेने के बदले उनको और भी ज़्यादा बुरा लगा। हालांकि नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि वो सच बातें थी स्वामी जी ने बताई थी, उसमें से सीख ले सकते थे, पाठ ले सकते। उसके बदले, और इसमें भी मैं बता दूं कि इसमें से कुछ ही थी जो स्वामी विवेकानंद के मैक्सिमम क्रिश्चियन जो मिशनरीज और जितने हमारे फ्रेंड, जितने स्वामी जी के फ्रेंड थे, सब क्रिश्चियन थे वहाँ पर। जो लोग उनको मदद कर रहे थे सब क्रिश्चियन थे, और कितने क्रिश्चियन मिशनरीज भी उनके फ्रेंड थे। ये कुछ जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरीज, इन्हीं की बात अभी चल रही है, जिन्होंने इस प्रकार से सॉर्ट ऑफ एक जात का ऑनस्लॉट शुरू कर दिया, स्वामी विवेकानंद पर अटैक शुरू कर दिया। कितने प्रकार से समाचार पत्रों में लिख करके, इंटरव्यू छाप करके, पोस्टर लगा करके, और उनके चरित्र पर लांछन करते हुए, और कहते हैं वहाँ पर उनको टेम्पटेशन देने के लिए भी भेजा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से उन पर उन्होंने अटैक शुरू किया स्वामी विवेकानंद पर। और फिर जब शाम को लेक्चर के बाद जो मीटिंग्स हुआ करती थी, डिनर मीटिंग्स में, अचानक एक दिन उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी पर प्रश्न शुरू कर दिया। अब स्वामी विवेकानंद तो जीसस क्रिश्चियनिटी का लिटरेचर कितना सारा पढ़ा था। इनफैक्ट जब वो परिव्राजक रूप में घूमते थे तो उनके पास 2 ही किताब रहती थी, ज़्यादा तो कैरी नहीं कर सकते थे, पैदल जाते थे। जब कोई रेलवे और पैसा स्पर्श नहीं करते थे, कोई रेलवे की टिकट दिला दी तो रेलवे ट्रेन में गए, नहीं तो बाकी पैदल। इसलिए ज़्यादा सामान रख नहीं पाते थे, 2-4 कपड़े और ये 2 किताबें छोटी, भगवद गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय थॉमस ए कैम्पिस। ये ऐसे घूमते थे, घूमते घूमते आए थे गुजरात में। और गुजरात में हरिदास विहारी देसाई जो जूनागढ़ के दीवान थे उस समय, उनके संपर्क में आए। उनको स्वामी जी ने 13 लेटर्स लिखे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी पत्र, इंस्पायरिंग लेटर्स। उनके यहाँ मैनेजर के रूप में उस समय छगनलाल पंड्या थे, जिन्होंने बाद में कादम्बरी का ट्रांसलेशन भी किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर बने। ये छगनलाल पंड्या को एक बार इंतजार हुई कि स्वामी जी का जो पोटला है, जो गठरी है, देखे तो सही उसमें है क्या। तो गठरी को देखा तो उसमें वही 2-4 कपड़े थे गेरुआ, ये 2 किताबें मिली और रामकृष्ण देव का फ़ोटो मिला। तब उन्होंने बताया, तो उनको इंतजारी हुई, तो किसका फ़ोटो है। तब स्वामी विवेकानंद ने बताया, ये मेरे गुरुदेव हैं। पहली बार उन्होंने श्री रामकृष्ण के बारे में सब बात बताई। अब जब ये इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लगा, जब किताब निकली, तो छगनलाल पंड्या बोलते हैं, हमको फिर डाउट हुआ कि हो सकता है ये कोई क्रिश्चियन मिशनरी होगा और ड्रेस बना करके कन्वर्ट करने के लिए निकला होगा और इस प्रकार से गेरुआ पहना होगा ताकि दूसरे लोगों को उससे शक न हो, उनके ऊपर शंका न हो। ऐसा सब सोचने लगे। फिर उनसे रहा नहीं गया, बोले आप हिंदू प्रीचर हैं, हिंदू सन्यासी, आप ये क्रिश्चियन लोगों की किताब रखते हैं, क्यों। तब उन्होंने समझा, देखो भाई, क्रिश्चियन धर्म कुछ और बोलता है और हिंदू धर्म कुछ और बोलता है, ऐसा कोई तुम मानते हो, चलो आओ तुमको बताता हूँ। ऐसा करके उन्होंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के 1-2 सेंटेंस बताए। देखो भगवद गीता में क्या बोलते हैं और ये बोलता है। तब छगनलाल पंड्या आश्चर्यचकित, अरे ठीक यही बात जो गीता में कही, यही बात तो इसमें भी है। तो बोले देखो, केवल लैंग्वेज इंग्लिश है, इधर संस्कृत है, इतना ही है फर्क। तो इसलिए उन्होंने, स्वामी जी ने कहा, देखो कोई भी धर्म, हर एक प्रत्येक धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत वही उस परम ईश्वर की तरफ ले जाने वाले सिद्धांत हैं। पर बाद में जो कुछ उनके फॉलोअर्स समझ नहीं पाते हैं, वो इसलिए वो आपस में झगड़ा करते हैं, वो बात अलग है। परंतु सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव ने तो सभी धर्मों के, विविध धर्मों की साधना करके प्रमाणित कर दिया कि सभी धर्म एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं, इसलिए धर्म को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो ये छगनलाल पंड्या के लिए एक आई ओपनर था। और बाद में छगनलाल पंड्या इतने प्रभावित हुए स्वामी जी की इस प्रकार से कहने, फिर उन्होंने गहन अध्ययन किया इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट किताब का। तो उसके बाद वो समझ पाया, हाँ ठीक,
तो उन्होंने क्या किया फिर, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का गुजराती अनुवाद किया और प्रत्येक जगह फुट नोट पर उसका इक्विवेलेंट गीता का श्लोक दे दिया। अद्भुत किताब है ये, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। वो किताब हम लोग प्रकाशित करने वाले हैं, गुजराती लैंग्वेज में पहले प्रकाशित होगी हमारे राजकोट आश्रम से। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड गीता, प्रत्येक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के उपदेश के नीचे उसमें उन्होंने फुट नोट में गीता का श्लोक रख दिया कि देखो ये जो स्वामी जी ने कहा था वो कितना सत्य है। तो जो भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्रिश्चियन लिटरेचर इतना डीप किया था, इतना डीपली स्टडी किया था, और उन्होंने कहा भी था, Had Christ been alive today, I would have washed his feet not with my tears, but with the drop of my blood, with the blood of my heart. मैं अपने हृदय के रक्त से उनकी पूजा करता, केवल आंसुओं से नहीं। इतनी उनकी यीशु क्रिस्ट के प्रति, जीसस क्राइस्ट के प्रति भक्ति थी। और इसीलिए वहाँ पर और रामकृष्ण मिशन में उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने एक मुख्य उद्देश्य ही रखा, सर्वधर्म समन्वय की भावना यहाँ पर रहेगी, सभी धर्मों को यहाँ रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ये फर्स्ट उन्होंने कंडीशन रखी, जो भी यहाँ पर जाएगा, यहाँ तक कि जो ले मेंबर बनेगा, केवल सन्यासी नहीं, जो ले मेंबर बनेगा रामकृष्ण मिशन, उसको भी सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो क्रिसमस ईव लगभग सभी सेंटर में बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, लोग उसका कभी कभी गलत अर्थ लगाते हैं कि भाई क्या तुम लोग, आप लोग भी क्या कन्वर्सन करने में लग गए, आप भी उसमें हाथ लगा देते हैं क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये है श्री राम कृष्ण देव ने कहा सभी धर्मों के आपस में से अब अच्छी अच्छी कुछ सभी चीज़ें सब में हैं। वहाँ भी ईसाई धर्म में भी बड़े बड़े महान संतु हैं, उसमें से सीखने में कोई हानि नहीं है। 3 किताबें तो हमारे यहाँ रामकृष्ण मठ मिशन के कई सन्यासी अपने पास रखते हैं। एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय थॉमस ए कैम्पिस, दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय ब्रदर लॉरेंस, बहुत सुंदर छोटी सी किताब, और द वे ऑफ ए पिलग्रिम। तो ये कुछ किताबें तो हमारे कई सन्यासी भी रखते हैं। तो इसमें देखने के बाद लगता है कि जो बाकी मुख्य बातें हैं वही वेदांत की गीता की बातें हैं, अलग प्रकार से यहाँ रखी गई है। तो जो भी होगा, स्वामी विवेकानंद ने जब ईसाई धर्म के बारे में इतनी सारी बातें बताई तो सब लोग चौंक गए, अरे ये तो हमारे सब फादर से भी ज़्यादा जानते हैं, ईसाई धर्म के बारे में भी ज़्यादा जानते हैं। तो उल्टा हो गया, ये लोग चाहते थे कि इसका शोडाउन कर दें आज, तो ये बहुत उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है प्रसिद्धि का, तो उसको ब्रेक करें। उल्टा हो गया और प्रसिद्ध मिल गई। फिर दूसरे दिन उन्होंने सोचा तब क्या किया जाए, अचानक केमिस्ट्री के ऊपर प्रश्न शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद का इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज था, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उन्होंने कुछ दिनों में पूरी ख़त्म कर दी थी। शरदचंद्र चक्रवर्ती ने परीक्षा भी ली थी, उन्होंने कहा ये कुछ दिन पहले 10 खंड मैंने पढ़ ली। बोले 10 खंड इतने मोटे पढ़ ली, मैं विश्वास नहीं करता। बोले प्रश्न पूछ ले, कई प्रश्न पूछे, सबके उत्तर दिए स्वामी जी ने। इनकी एकाग्रता इतनी अधिक थी, अद्भुत एकाग्रता थी, उसके कारण वो कर पाए थे। कोई ऐसा जादुई चमत्कार नहीं था। जब शरद चक्रवर्ती कहा ये तो चमत्कार, स्वामी जी ने चमत्कार नहीं है, ये मन की एकाग्रता का परिणाम है। चमत्कार वगैरह में स्वामी जी मानते नहीं थे, चमत्कार बताने में भी नहीं मानते थे, और चमत्कार वगैरह की बातें नहीं करते। बोले ये ठीक नहीं है, हम लोग को मनुष्य के पास जो मन है, जो आत्मा की अनंत शक्ति है, उसको ही हमको डेवलप करना है, चमत्कार वगैरह पर के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो जो भी होगा, तो उन्होंने केमिस्ट्री में भी इतने सारे उत्तर दिए, तो और इन लोग का शो डाउन हो गया। तब उन्होंने कहा नाउ द हीदन मस्ट बी किल्ड, और कोई उपाय नहीं। और सचमुच में जो स्वामी विवेकानंद जी उस डिनर पार्टी में कॉफ़ी पी रहे थे, पीने ही वाले थे, कप में आ गई थी कॉफ़ी, और कप को उठाया था कि श्री राम कृष्ण देव वहाँ प्रकट हो गए। डिट्रॉइट में श्री रामकृष्ण देव 1886 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, और ये 1894 की बात है। 1894 फरवरी महीने की बात है, अराउंड 13 फरवरी के पास ये लेक्चर हुआ, तो 13-15 फरवरी के आसपास की बात है, 1894। 1894 श्री रामकृष्ण देव वहाँ प्रकट हो गए। नरेन पीना मत, उसमें जहर है। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत वो कॉफ़ी छोड़ दिया। बाद में पता पड़ा सचमुच में उसमें पॉइजन था। तो स्वामी जी बच गए।
जाके राखे साइया मार सके ना कोई। गुजराती में भी कहावत है, राम राखे तेने कौन चाखे, जाके राखे साइया मार सके ना कोई। तो श्री रामकृष्ण देव ने वहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद की रक्षा की। पर ये कहने का मतलब ये सब ये है कि स्वामी विवेकानंद जी को ये हमारे युवा वर्ग समझते हैं कि मात्र स्वामी जी को ऐसे ही सब सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई, या हमारे जीवन में बस हमको रातों रात सफलता चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। संघर्ष संघर्ष संघर्ष, कितना अधिक संघर्ष स्वामी विवेकानंद को करना पड़ा। वे तो शिवावतार थे, फिर भी तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात क्या है। तो हमको आगे यदि बढ़ना है, हमको कुछ अचीव करना है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यह मानो एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, कितने प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा स्वामी जी को। अकेले हाथ, सिंगल हैंडेड उन्होंने फाइट किया है, विदाउट एब्सोल्युटली एनी सपोर्ट। और ये जो कुछ समय पीरियड उनका गया है, लगभग 6-8 महीने का, सबसे ज़्यादा खराब पीरियड, कोई भी उनके साथ नहीं है। जो उनके भारतीय जो थे वो जेलसी के कारण उनके अगेंस्ट में हो गए, क्रिश्चियन मिशनरी उनके अगेंस्ट में हो गई। इधर भारत से उन्होंने कहा था, पत्र मंगाया था, पत्र भी नहीं आ रहा था उस समय। जैसे मैं बताया, कम से कम 1.5 महीना लगता था वो पत्र को आने में। उसके कारण उन्होंने जब लिखा, उस बार आया, वो लोग काम करते थे। पर इधर स्वामी जी निराश हो गए कि इन्होंने कुछ भेजा, पर सचमुच में वो पत्र जहाज में ही था, आ रहा था। पर उसके बीच में स्वामी जी एक टेम्परेरीली हताश हो गए थे कि क्या होगा। सबसे ज़्यादा उनको चिंता अपनी माँ की थी कि वहाँ पर एक तो यहाँ चिंता उनको इस प्रकार की थी कि जिन्होंने उनको पेट्रोनाइज किया था, जैसे कि प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, इन्होंने परिचय पत्र, इन लोग के मन में भी थोड़ी थोड़ी शंका आने लग गई थी। इसलिए उनका कर्तव्य था, उन्होंने सोचा मेरा कर्तव्य कि उनकी वो जो शंका है उसको निर्मूल करना, कि नहीं, मैं इस प्रकार से जैसा ये लोग बता रहे हैं ऐसा लोफर नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों ने वहाँ पर सभी बड़े बड़े महाराजा को, मेरे को सम्मान देते थे, उन सब का परिचय पत्र वगैरह मंगवाया था। ये उन्होंने सोचा मेरा कर्तव्य। और दूसरी उनकी बहुत बड़ी जो चिंता थी वो थी कि वहाँ पर प्रताप चंद्र मजूमदार भारत के समाचार पत्रों में ये कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद पूरा खत्म हो गया, चरित्रहीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके कारण भी उनको चिंता थी कि सब कुछ यदि उनकी गर्भधारिणी माँ के पास यदि खबर पहुँच गई तो उनको कितना दुख होगा कि इतना सेक्रीफाइस करके उन्होंने एक पुत्र को भेजा, उनको सन्यास बनने की उनको अनुमति दी, और ये वहाँ पर अमेरिका जा कर के उसने इस प्रकार से धर्महीन बन गया, चरित्रहीन बन गया। ये शौक बोले मेरी माँ सहन नहीं कर पाएगी, भले झूठी खबर होगी कुछ समय के लिए भी। इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यह जो उनका सर्टिफिकेट, नो ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कैरेक्टर, और इतना ही पवित्र उनका जीवन है, यह बात उनको यह जनाने की बहुत ही आवश्यकता हो गई। तो किस प्रकार से उन्होंने किया उसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज यही समाप्त।